स्पिरिचुअल अवेकनिंग सरेंडर के बाद में जो रीयूनियन होता है, क्या वो फिजिकली भी होता है? हाँ, हाँ, बिल्कुल, फिज़िकली हो भी सकता है और नहीं भी, जैसी डिवाइन की मर्ज़ी है। क्योंकि जब आपने सरेंडर ही कर दिया, आपने सब कुछ उसके हवाले कर दिया, तो वो फिज़िकल रीयूनियन भी अब उसकी मर्ज़ी है। क्या दोनों की आपस में शादी भी हो सकती है? शादी तो होती ही उसी से, अल्टीमेट जो आपका हस्बैंड है वो आपका ट्विन ही है। बाकी धरती पे जिससे भी आपकी शादी हो रही है, वो आपके कार्मिक या सोलमेट है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आया कि ये जो मेरी ट्विन सोल की जर्नी है, मैं इस पे कहाँ पे हूँ? तो ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? मैं आज यहाँ पर ट्विन सोल जर्नी की सारी स्टेजेस एक्सप्लेन कर देती हूँ। उससे लोग अपने आप समझ जाएँगे कि वो फ़िलहाल किस स्टेज पर हैं। हाँ, मतलब ये बिगिनिंग से इनर लेके नोइंग ही होती है। हाँ, ये इनर नोइंग ही होती है। कोई आपको आपकी कहानी सुन के एडवाइस कर सकता है कि फ़िलहाल आपकी क्या स्टेज चल रही है और आगे आपको क्या स्टेप लेना है। लेकिन जो आपकी इनर नोइंग होगी, आपकी जो सोल होगी ना, रियल स्टेज और रियल पाथ सिर्फ़ उसी को पता है, क्योंकि सबकी जर्नी अलग है। नमस्कार दोस्तों, मैं समझ एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो ना इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप लोगों के इतने कमेंट्स आए, तो हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स चूज़ किए, जो वाक़ई में सब लोगों के लिए सब लोगों के लिए बेनिफिट होगा। एक सवाल ये उठता है कि ये जो ट्विन सोल की जो जर्नी है, इसके क्या स्टेजेस होते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम एक ट्विन सोल की जर्नी में हैं, लेकिन हमारी एक्चुअल पोज़ीशन क्या है? कितना समय है अभी? हम कौन से स्टेज पे हैं? तो आज का टॉपिक हमारा होगा ट्विन सोल स्टेजेस कि ट्विन सोल का ये जो जर्नी है, इसके क्या-क्या स्टेजेस हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूँ द रियल ट्विन सोल प्रीति जैन। नमस्कार। नमस्कार। लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आया कि ये जो मेरी ट्विन सोल की जर्नी है, मैं इस पे कहाँ पे हूँ? ओके, तो ये कैसे आइडेंटिफ़ाई किया जाए? ठीक। मैं आज यहाँ पर ट्विन सोल की जर्नी की सारी स्टेजेस एक्सप्लेन कर देती हूँ। उससे लोग अपने आप समझ जाएँगे कि वो फ़िलहाल किस स्टेज पर हैं। हाँ, मतलब ये बिगिनिंग से इनर लेके नोइंग ही होती है। हाँ। ये इनर नोइंग ही होती है। कोई आपको आपकी कहानी सुन के एडवाइस कर सकता है कि फ़िलहाल आपकी क्या स्टेज चल रही है और आगे आपको क्या स्टेप लेना है। लेकिन जो आपकी इनर नोइंग होगी, आपकी जो सोल होगी ना, हुँ। रियल स्टेज और रियल पाथ सिर्फ़ उसी को पता है, क्योंकि सबकी जर्नी अलग है। इसमें सबसे पहले मैं बिल्कुल बिगिनिंग से लेना चाहूँगी कि जब एक सोल धरती पे जन्म लेती है, बचपन से ही ना उसके अंदर उसको कुछ मिसिंग फ़ील होता है। ये मिसिंग खाली ट्विन सोल्स को नहीं होता है, नॉर्मल जो भी ह्यूमन बीइंग इस धरती हाँ। पे पैदा होगा, वो अंदर कुछ ना कुछ अपने एक मिसिंग पार्ट लेके ही पैदा होता है। जैसे मैंने बोला, ट्विन सोल सबकी होती है। तो जो ये मिसिंग पार्ट होता है, जो उसकी खोज स्टार्ट होती है, वो मिसिंग पार्ट अपनी मदर में, अपने फादर में, सब में जिसे कहते हैं खोजते हैं। हुँ। खोज से मेरा मतलब है और उस मिसिंग पार्ट से भी मेरा मतलब है कि जैसा केयर, क्योंकि ट्विन सोल्स जो होती है ना, वो एम्पैथ्स होते हैं। मतलब वो दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरों के इमोशंस को बहुत ईज़िली, जिसे कहते हैं, समझ जाते हैं, ऑब्ज़र्व कर जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्शन देते हैं। बट उनके इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को इस दुनिया में कोई नहीं समझ पाता। तो वो ऐसा ही इंसान ढूँढ रहे होते हैं जो उनको उनके लेवल पे समझ पाए। तो जब वो देखते हैं कि ना तो मेरी मदर मुझे उस लेवल पे समझती है, ना मेरे फादर समझते हैं, ना कोई ब्रदर सिस्टर समझता है, बचपन में तो यही लोग आपके करीब होंगे। फिर वो थोड़ी और बड़ी होती हैं, स्कूल, कॉलेज जाती हैं, उसके बाद उनके जो ऑफ़िस में काम करती हैं, उनके कोलीग्स होते हैं या उनके फ्रेंड सर्कल में जो लोग होते हैं, जिनसे उनको इंटेंस अट्रैक्शन होता है, जो कि उनके पिछले जन्मों के कार्मिक भी हो सकते हैं, सोलमेट्स भी हो सकते हैं। जहाँ उन्हें इंटेंस अट्रैक्शन होता है, उस अट्रैक्शन के बावजूद वो पार्ट उनका मिसिंग का मिसिंग रहता है। हुँ। क्योंकि जो ये ढूँढ बिल्कुल अपने जैसा पार्ट रहे हैं। कहते हैं ना, वो मिरर्स होते हैं। कहीं न कहीं मतलब अंदर कुछ अकेलापन-सा होता है, अकेलापन उनके यहाँ कि अगर रहता कोई है, साथ में आ जाए तो वो फिर अकेलापन दूर हो जाता है। लेकिन वो हाँ। अंदर से खत्म नहीं होता। हुँ। वो एज़ इट इज़ ही रहता है। अब इसी जर्नी में चलते उनकी मीटिंग होती है ट्विन सोल से। फिर वही होता है, इंटेंस तो अट्रैक्शन में पहले जो ट्विन स्टेज थी वो हमारी थी मिसिंग, मिसिंग, कि आपको हम पता कुछ है कुछ कुछ मिस है, मिस कर रहे हैं हम। मिस कर रहे हैं। हाँ। हर जगह ढूँढ रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहा। इसी मिसिंग पार्ट को ढूँढते, क्योंकि जब तक आप कुछ खोजोगे नहीं, तो आपके सामने कोई भी आ जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसी टाइम आपकी मुलाकात आपके ट्विन से हो जाती है। यहाँ पर भी आपका एक इंटेंस अट्रैक्शन होता है, एक रिकॉग्निशन होती है, आपको लगता है कि यार इसको पहले कहीं मैं मिल चुकी हूँ। बहुत से लोगों के साथ होता है, वो कार्मिक के साथ भी हो सकता है
कि आप मिले, आप दोनों ने एक दूसरे को देखा और फर्स्ट जिसे कहते हैं फर्स्ट मीटिंग के अंदर ही एक इंटेंस अट्रैक्शन हो गया। वही ट्विन सोल के साथ होता है। लेकिन जैसे-जैसे आप अपना टाइम ट्विन सोल के साथ स्पेंड करते हैं, उसको समझते हैं, उससे बात करते हैं, उन इमोशंस के साथ कनेक्ट होते हैं, फिर आपको एहसास होता है कि ये है मेरे मतलब का या मेरी टक्कर का। कि जैसा प्यार या जैसे इमोशंस मैं बाहर ढूँढ रही थी, वो सेम इसके पास है। ये मुझे उस लेवल पे समझता है जिस लेवल पे मैं सबको समझती हूँ। पर ऐसे में तो कई बार ऐसा होगा ना कि कार्मिक अगर कोई मिलता है तो उसके साथ भी इनिशियल अट्रैक्शन होगा, इनिशियल अट्रैक्शन सोलमेट होगा, के साथ भी अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन सबके साथ होगा, लेकिन आपको उस लेवल पे अंडरस्टैंड कोई नहीं कर पाएगा। आपके अंदर क्या चल रहा है, वो आपकी खामोशी को भी पढ़ लेगा। वो आप सॉरी आपकी खामोशी को भी सुन लेगा। आपका ट्विन सोल आपकी खामोशी को सुन सकता है। आप खामोश हो, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब जानता है। क्या ट्विन सोल आपस में मिलते हैं कभी? फिज़िकली अ, हाँ। जहाँ तक मिलने की बात है तो जब से एक सोल का ओरिजिन होता है, एक जन्म होता है, वो तो तब से ही मिले हुए होते हैं। उन्हें पार्ट में विभाजित कर दिया जाता है, लेकिन इनर नोइंग उनके अंदर होती है। इनर फिर नोइंग रहती है, लेकिन अगर प्रत्यक्ष रूप से मतलब सामने कभी हाँ, हाँ, बिल्कुल मिलते हैं। तभी तो मैंने बोला ना कि जैसे आपका कार्मिक मिलते हैं, सोलमेट मिलते हैं, वैसे ही आपका ट्विन सोल अगर धरती पे उसने जन्म लिया है, तो वो आपको हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा। उससे आपकी मुलाकात होगी ही होगी। आप उसे पहचानोगे भी। आपकी सोल उसे पहचान जाएगी और आपको उसके साथ वो फीलिंग आएगी कि जिसको मैं बचपन से ढूँढ रही थी, वो यही है। उस टाइम पर जब सोचिए ना आप जिसको ढूँढ रहे हैं, आपका एक खोया हुआ पार्ट आपके सामने आपको मिल गया ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो आपकी खुशी किस लेवल पर होगी? ये टाइम आता है हैप्पीनेस का, जिसको कि लोग बबल फेस भी कहते हैं। दोनों ही सोल्स बहुत खुश होती हैं उस टाइम पर क्योंकि जो वो ढूँढ रही होती है उन्हें मिल गया होता है। बट यहाँ पर क्या है अभी वो आउटर वर्ल्ड में मिले हैं, फिज़िकल बॉडी में मिले हैं। अभी रियल ट्विस्ट बाकी है। उन दोनों में से एक ना एक अपने कार्मिक के साथ मैरिड लाइफ में होता है। तो वो जानता है वो आपको हर्ट नहीं करना चाहता और इस सोसाइटी की जो बाउंडेशंस होती हैं या कह लो सोसाइटी की जो सीमाएं होती हैं उनके चलते वो आपसे दूरी बनाता है जिसको कि आप टर्नर और चेजर फेज में डिस्क्राइब कर सकते हो। आप उसके करीब जाना दोनों में से एक ही फंसा होगा, दोनों नहीं फंसे होंगे क्योंकि एक जो आज़ाद होता है वो तो चेज़र बन जाता है, उसको सिर्फ वही चाहिए। लेकिन जो रनर होता है वो अपनी सोसाइटी देखता है, अपनी वाइफ देखता है, बच्चे देखता है, पेरेंट्स देखता है, वो सब देखता है क्योंकि वो सोसाइटी में फंसा हुआ है। अब इस रनर और चेज़र के बाद आती है सेपरेशन स्टेज। इस सेपरेशन स्टेज का सबसे बड़ा कारण जो बनता है वो आपका कार्मिक बनता है। ये सेपरेशन स्टेज जो है वो इस जर्नी की बहुत इम्पोर्टेंट जिसे कहते हैं पार्ट होता है। इस सेपरेशन स्टेज में आते आते ही आप मतलब ये सेपरेशन स्टेज जो आती है ये आपकी ईगो बेस्ड होती है कि मैं इतना उसके पीछे जा रही हूँ, मैं इतना उसको चेस कर रही हूँ, उसके बावजूद भी वो मुझसे दूर भाग रहे हैं। और आपकी अट्रैक्शन और आपका जो प्यार होता है वो भी बहुत इंटेंस होता है। तो आप एक ना कंफ्यूजन में फंस जाते हो। यहाँ आपकी ईगो हर्ट होती है कि ठीक है अगर तुझे नहीं आना, तुझे भागना है तो तू भाग। आप किसी कार्मिक के साथ मूव ऑन करने की सोचते हो सोचते हैं, हाँ। कि ठीक है जब वो आ ही नहीं रहा क्योंकि एक ह्यूमन माइंड क्या कहता है कि आपको किसी की जरूरत है, किसी ह्यूमन बॉडी की जरूरत है। तो आप अपने कार्मिक के साथ जाते हो लेकिन फिर आप वही लूप में फंस जाते हो। ट्विन सोल है नहीं, कार्मिक आपके साथ आप मूव ऑन कर गए लेकिन मूव ऑन करने के बाद भी आप ट्विन को अपने दिमाग से अपनी याद से नहीं निकाल पाते। ट्विन एक जिसे कहते हैं एक ऐसा शख्स है आपकी जिंदगी का जिससे आप चाहकर भी मूव ऑन नहीं कर पाते। जब फिर आपको रियलाइज होता है कि ये मुझसे गलती हो गई, मैं जिसको बचपन से ढूंढ रही थी या जिसको जन्मों से ढूंढ रही थी वो मेरे पास आया और मुझसे अलग हो गया, मुझसे दूर चला गया। अब कार्मिक है वो तो आपको लेसन्स देने आया है, पेन देने आया है। उस पेन को लेने के बाद लेसन्स को लेने के बाद आप और ट्विन सोल आपकी लाइफ से जा चुका है। तो आपको अपनी लाइफ का पर्पस एकदम जिसके ना आपको लाइफ अपनी पर्पसलेस लगती है कि अब मेरी लाइफ का क्या मतलब रह गया या मैं इस दुनिया में हूँ ही किस लिए। सेपरेशन होना जरूरी है सच्चा सेपरेशन। सेपरेशन होना बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिकॉज़ बिना सेपरेट हुए आप उसको कभी भी अपने अंदर फ़ील नहीं कर पाओगे। जब तक वो आपके सामने रहेगा तो दैट मीन्स आप उसकी फ़िज़िकल बॉडी पर ही अटके रहोगे। सेपरेशन हुआ, उसकी फ़िज़िकल बॉडी आपकी लाइफ़ से हटी,
उसके बाद ही तो असली जर्नी शुरू होगी। अब जब आपके अंदर ये क्वेश्चन आता है कि जो चाहा था या जिसको ढूँढ रही थी वो जा चुका, जिसको मैंने चुना वो है ही नहीं जिसे मैं ढूँढ रही थी। तो आप दोनों तरफ से ही जिसे कहते हैं ना हाथ खड़े कर लेते हो, हार जाते हो कि मैं यहाँ पर अब किस लिए हूँ, क्यों आया हूँ, क्या मेरी लाइफ का पर्पज़ है? तो जिस वक़्त ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि मेरी लाइफ का पर्पज़ क्या है? मैं धरती पे पैदा ही क्यों हुआ हूँ? वो टाइम होता है आपकी अवेकनिंग का। कई बार लोगों को ये भी लगता है ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हाँ, क्या मेरे साथ ही मेरे ऐसा क्यों हुआ? मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे? ये क्वेश्चन्स आते हैं हाँ, जो अनआंसर्ड होते हैं, जिनका कोई आंसर नहीं होता। उस टाइम पर, इस स्टेज पर आपके मतलब सेपरेशन स्टेज में ही आपके इतने क्वेश्चन अनआंसर्ड होते हैं जिनका कि आप जवाब ढूंढ रहे होते हो, लेकिन आपको जवाब कहीं नहीं मिलता क्योंकि आप बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हो। उसी स्टेज पर आपकी अवेकनिंग होती है। अवेकनिंग यानी कुंडलिनी आपकी अवेक होती है अगर आप ट्विन सोल जर्नी में है। कई लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और कुंडली अवेकनिंग जो है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से थोड़ी सी डिफरेंट है। कुंडलिनी अवेकनिंग के बाद आपके जितने भी ये अनआंसर्ड क्वेश्चन होते हैं वो सारे यूनिवर्स द्वारा आंसर्ड कर दिए जाते हैं। जब आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलने लगते हैं, आपको अपनी सेल्फ का पता चलता है, आपको अपने ट्विन के बारे में पता चलता है, आपको आप दोनों के रिश्ते के बारे में पता चलता है, आप दोनों को इस जर्नी के बारे में पता चलता है। कुंडलिनी अवेकनिंग के टाइम पे ये सब आपकी जो जितने भी पजल्स होते हैं ना वो सब सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद आपकी यात्रा आरंभ होती है। अभी भी आप ट्विन की फिजिकल बॉडी पर ही अटके हुए हो कि वो आपको फिजिकली प्रेजेंट चाहिए। अब आपको ये पता चल चुका है कि ट्विन सोल तो मेरा हमेशा से था, ये मेरे को दोबारा मिलेगा, मिल सकता है। अब आपकी खोज वहाँ स्टार्ट होती है। अब आप क्या करेंगे? लोग स्पिरिचुअल पाथ पे चलना शुरू कर देते हैं, मेडिटेशन स्टार्ट कर देते हैं, किसी ज्योतिष से मिल लेते हैं, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से मिल लेते हैं, कभी किसी टैरो कार्ड रीडर से मिलने चले जाते हैं। और कभी मेडिटेशन में बैठ जाते हैं, कभी इस मठ में जा रहे हैं, कभी उस मठ में जा रहे हैं। मतलब कई धार्मिक गुरुओं के और उनके संपर्क में आते हैं, तब भी ट्विन सोल उनके पास नहीं आता, तब भी उन्हें ट्विन सोल नहीं मिलता। अब वो लास्ट में सारी जगह भागकर क्या करेंगे? सरेंडर। अब वो यूनिवर्स को कंप्लीटली सरेंडर कर देते हैं कि मैंने सब करके देख लिया, अब मेरा सरेंडर है, अब जो तेरी इच्छा। तो यहाँ पे पहले सेपरेशन हुआ, सेपरेशन के बाद अवेकनिंग में गए, वो स्पिरिचुअल पाथ पे गए, स्पिरिचुअल पाथ जहाँ पे कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा उस वक्त वो जब स्पिरिचुअल पाथ में आते हैं अवेकनिंग के बाद वो दो रियलिटीज में फंस जाते हैं, 3D और 5D। क्योंकि 3D रियलिटी में वो जी रहे होते हैं, 5D रियलिटी का उन्हें नया नया पता चला होता है कि 5D जैसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। तो वो दोनों रियलिटीज में बैलेंस नहीं कर पाते। कई लोग तो क्रेजी भी बोल देते हैं कि कैसी बातें कर रहे हैं यूनिवर्स की। और मतलब जैसे होते हैं ना स्पिरिचुअल पाथ पे आपको कई एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो 3D और 5D के अंदर बैलेंस नहीं कर पाते, बहुत इनबैलेंस होते हैं। अब उसके बाद स्टेज आती है चारों तरफ भागने के बाद भी सरेंडर की। जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे आपकी रियल जर्नी स्टार्ट नहीं होगी। और ये सरेंडर की स्टेज कोई जबरदस्ती नहीं आती है, ये ऑटोमेटिकली जब आप थक जाते हो 100% दे के अपना, तब आती है। जैसे ही आपकी सरेंडर की स्टेज आई, सरेंडर कर दिया गॉड को, परमात्मा को, सब कुछ, कि अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो तेरी इच्छा। उस वक्त आपकी जिंदगी का पूरा कंट्रोल ब्रह्मांड द्वारा ले लिया जाता है। अब चीजें वैसे चलती हैं जैसे उसकी मर्जी होती है। अब इसमें मैं ये भी एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि पहले आप कॉन्शियस माइंड से चल रहे थे, लॉजिकल माइंड से चल रहे थे कि मैं ये साधना कर लूँ तो मैं उसे प्राप्त कर लूँगा, मैं ये हवन करा लूँ तो मैं उसे प्राप्त कर लूँगा, मैं ये टैरो कार्ड रीडर पे चला जाऊँ तो प्राप्त कर लूँगा। जब कहीं से कुछ नहीं बना तो आप आ गए सबकॉन्शियस, इलॉजिकल कह सकते हो या सबकॉन्शियस कह सकते हो, यही गॉड से कनेक्टेड है, यही अलाइन है। तो अब जो कुछ होगा वो ब्रह्मांड की मर्जी और ब्रह्मांड के मर्जी ब्रह्मांड की रचना के अनुसार होगा। आपकी जो सारी सच्चाई है वो आपकी सोल के पास रिकॉर्ड है, आपकी सोल जानती है। अब आपकी जो सोल है यानी आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा से कनेक्ट हो चुकी है। सरेंडर में यही होता है, आपकी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो चुकी है। तो अब आपकी आत्मा को जो पाथ है ना वो ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगा। अब इस सरेंडर के बाद जब आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं, जब आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं, आप एक छोटी सी मात्रा में बाहर कुछ ढूंढ रहे थे और आपको इन्फिनाइट मिलता है।
आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं, आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं और आपकी एक हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। जब ये आपकी हीलिंग स्टार्ट होती है, आप बहुत खुश रहना शुरू कर देते हो, आपके अंदर एक इनर हैप्पीनेस आ जाती है और जब ये इनर हैप्पीनेस आपके अंदर आती है, यही असली रीयूनियन है। लोग रीयूनियन को फिजिकल यूनियन ट्विन के साथ मानते हैं, बट एक्चुअल में जो रीयूनियन है वो आपका गॉड के साथ है। जिस वक्त आपकी कुंडलिनी आपके चक्रों को साफ करती हुई, आपके चक्रों को क्लीन करती हुई आपके अंदर से सारे विकार निकाल देगी, या आप हमेशा खुशी में, आनंद में रहोगे, हैप्पीनेस में रहोगे, आप ट्विन को अपने अंदर ही फील कर लोगे। तो जिस वक्त आपने अपने ट्विन को अंदर ही फील कर लिया, आपका रीयूनियन हो गया। मतलब तो आप इतना सारा झेलने के बाद भी जब आप रीयूनियन फील करते हो तो आप बड़े खुश रहते हो। बहुत खुश रहते हो आप हर वक्त खुशी में रहते हो, आपका ऑरा इतना जिसे कहते हैं खुशी से भर जाता है, आप इतने खुश रहते हो कि आपकी जो सराउंडिंग्स हैं, आपकी जो वाइब्रेशंस हैं हैप्पीनेस की, वो चारों तरफ फैलती हैं। तो आपके साथ जितने भी लोग जुड़ते हैं, आप उनको भी खुश रखते हो। तो हैप्पीनेस इज द, जिसे कहते हैं ना, अल्टीमेट गोल ऑफ एवरी सोल, और वही आप अचीव करते हो। क्या स्पिरिचुअल अवेकनिंग सरेंडर के बाद में जो रीयूनियन होता है, क्या वो फिजिकली भी होता है? हाँ हाँ, बिल्कुल फिजिकली हो भी सकता है और नहीं भी, जैसी डिवाइन की मर्जी है। क्योंकि जब आपने सरेंडर ही कर दिया, आपने सब कुछ उसके हवाले कर दिया, तो वो फिजिकल रीयूनियन भी अब उसकी मर्जी है। जब आप सरेंडर की स्टेज, मैंने कहा ना, सरेंडर की जो स्टेज है वो जबरदस्ती नहीं लाई जाती, वो ऑटोमेटिकली आपकी सोल से निकलती है। तो जब आप सरेंडर की स्टेज पे इस कदर चले जाते हो कि अब जो तेरी इच्छा, और आप ये भी देख रहे हो कि जब से आपने उसके भरोसे या उसके ऊपर सब कुछ छोड़ा है, आपकी चीजें ठीक होने लगी हैं, आपके रास्ते खुलने लगे हैं, आपके अंदर एक खुशी, एक हैप्पीनेस आने लगी है। तो उसके बाद आप अपने ट्विन को मिस करना भी बंद कर देते हो। आप रोज उसके लिए दुआ करते हो, रोज उसके लिए प्रेयर करते हो, लेकिन उसकी फिजिकल बॉडी को या उसको पाने की चाहत आपकी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो फिजिकल बॉडी में कहीं ना कहीं एक लिमिटेड है, बट आपको उसने इन्फिनाइट से मिलवा दिया जो अनलिमिटेड है। तो जब आपको अनलिमिटेड मिल जाता है, आपको उसकी चाहत भी नहीं रहती, आप उसको अपने अंदर ही फील करते हो। तो मेरे हिसाब से जो रीयूनियन है, हाँ। वो आपकी आत्मा का, आपकी जुड़वा आत्मा का और परमात्मा का रीयूनियन में ये ट्रायंगल बनता है, ये सब एक होता रीयूनियन के बाद भी कुछ होता है? है। नहीं, रीयूनियन के बाद बस आप आपका सोल पर्पस, आप आगे बढ़ते हो, क्योंकि आपको आपकी सोल का पर्पस पता चल जाता है। आप अपने ट्विन सोल से मिले, आपका रीयूनियन हुआ, परमात्मा से आप जुड़े, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, उसके बाद जो आपका सोल का पर्पज है उसकी तरफ बढ़ना आप स्टार्ट कर उसकी देते तरफ हो। बढ़ना शुरू कर देते हो। वो सोल का पर्पस भी ऐसा नहीं है आप दिमाग से करोगे, आपसे करवा लिया जाएगा। वो नियति में होगा हमारे वो कि आपकी नियति में ही है। हाँ। उसी के लिए जब आप ब्रह्मांड से कनेक्टेड हो जाते हो और आपकी कुंडलिनी आपके चक्रों को क्लीन करती है, तो जिस चक्र के जो देवता होते हैं वो जागृत हो जाते हैं। तो जब वो इस कद्र जागृत हो जाते हैं, तो आपको अपनी पावर्स का ज्ञान होता है। और किसी भी ट्विन को या किसी भी इंसान को, अगर उसकी कुंडलिनी जागृत हुई है और उसको कुछ डिवाइन पावर्स दी गई हैं, तो वो खाली ट्विन से शादी करने के लिए नहीं दी गई है, वो जन कल्याण के लिए दी गई है। तो आपको अपनी सोल का पर्पस जब समझ में आता है, तो आपके दिमाग से वो ट्विन से मिलना, उससे फिजिकल वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में शादी करना, ये सब चीजें निकल जाती हैं। क्या दोनों की आपस में शादी भी हो सकती है? शादी तो होती ही उसी से। अल्टीमेट जो आपका हस्बैंड है वो आपका ट्विन ही है। बाकी धरती पे जिससे भी आपकी शादी हो रही है, वो आपके कार्मिक या सोलमेट है। अल्टीमेट पार्टनर जो लेकिन धरती पर परमात्मा ने, ट्विन सोल, ऐसा हुआ है कभी कि जो ट्विन सोल हुए उनकी यहाँ भी धरती पर भी शादी हुई है? भाई मैं ऐसे किसी ट्विन सोल को जानती नहीं हूँ। वैसे तो है ही, बहुत रेयर हाँ, है। हाँ। मैं अपनी बात कर रही हूँ भाई, मेरी तो शादी नहीं हुई है। और होती भी है तो वो कार्मिक और सोलमेट से होती कार्मिक और सोलमेट से होती है। और उन्होंने सिर्फ मुझे मेरे असली अस्तित्व से मिलवाया। अब वो डिवाइन पावर्स को जब मैं जान गई हूँ, तो मुझे मेरी सोल का पर्पस ही मेरे लिए मेन है, जिसके लिए मेरा यहाँ जन्म हुआ है। अगर इसमें मैं राधा और कृष्ण का एक एग्जाम्पल आपको दूं, तो कृष्ण जी ने, मैं एक एपिसोड देख रही थी जिसमें कृष्ण जी ने राधा जी से बहुत अच्छी बात कही थी। राधा जी ह्यूमन बॉडी में थी, कृष्ण जी, उनको पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, लेकिन कृष्ण जी को मालूम था। कृष्ण जी से उन्होंने जिद करी कि मुझे आपसे शादी ही करनी है। तो कृष्ण जी ने एक ही बात उनसे बोली कि जो सखी की इच्छा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर जिस पर्पस से मेरा जन्म हुआ है, वो पर्पस पूरा नहीं हो पाएगा।
राधा जी ने उसी वक़्त कहा कि नहीं, जिस पर्पज़ से तुम्हारा धरती पर जन्म हुआ है, आप वो पर्पज़ ही पूरा करो, क्योंकि हम तो कभी अलग थे ही नहीं। उस पर्पज़ को पूरा करो, वापिस अपने लोक चलो और हमेशा के लिए मिलो। तो ट्विन सोल्स जो मेनली इस धरती पर जन्म लेते हैं, वो किसी गॉड के, मतलब उसको कहते हैं डिवाइन पर्पज़ के लिए उनका जन्म होता है, और डिवाइन पावर्स भी उन्हें उस पर्पज़ को पूरा करने के लिए ही दी जाती हैं। एक लॉजिकल माइंड से भी अगर कोई इंसान सोचेगा कि उन डिवाइन पावर्स का क्या यूज़ है? ट्विन सोल से शादी करना सिर्फ इतना ही है क्या? आप बताइए मुझे, अगर आप, नहीं, और वो भी 3D में और वो या भी हाँ, 3D में। हाँ। सिर्फ शादी करने के लिए तो कुंडलिनी जागृत नहीं होती ना, कि आपकी ट्विन सोल से शादी हो जाए बस इसलिए कुंडलिनी जागृत है। नहीं, कुंडलिनी जागृत है डिवाइन पर्पस और डिवाइन आपके सोल पर्पस को पूरा करने के लिए। अगर आप यहाँ ह्यूमैनिटी को सर्व करने आए हैं, तो आप ह्यूमैनिटी को यहाँ सर्व करिए। आपसे वो पर्पस अपने आप ही करवा लिया जाएगा। अगर वैसे देखें तो हमारे यहाँ पे जो मेन काम है, मेन पर्पज़ है कि हम क्यों पैदा हुए, हमारा सोल पर्पज़ को ढूँढना, है एग्जैक्टली, ना? ट्विन सोल सोल तो पर्पस, आपकी ट्विन सोल लाइफ तो का एक आपको मिल ही जाएगा, पार्ट वो है। आप ही का है। हाँ, आपको जब जब तक आप इस पर बिलीव नहीं करेंगे कि वो तो आप ही का है, आप ही का पार्ट है, आप अपने आप में ही पूरे हो, आप अपने आप में ही संपूर्ण हो। अब मैं जानती हूँ, जब जहाँ मैं बोल रही हूँ कि ट्विन सोल्स की शादी हो भी सकती है, नहीं भी होती, वहाँ पे बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं कि शिव शक्ति की तो हुई थी, शिव की तो पार्वती जी से शादी हुई थी। अब वहाँ मैं ये बोलूँगी कि पार्वती जी सॉरी, शिव जी पार्वती जी के ट्विन सोल थे। ये बात किसको नहीं पता थी? सती के माता-पिता को नहीं पता थी, या सती की बहनों को नहीं पता थी, या फिर जो सप्तऋषि थे, ऋषि दधीच थे, एवरीबॉडी नोज़ कि वो उनकी अर्धांगिनी है, वो आदिशक्ति का ही जन्म है और वो उनकी ट्विन सोल है। बट क्या सिर्फ इतना जानने से, जैसे हम लोग पूछते हैं टैरो कार्ड रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से कि क्या वो मेरा ट्विन सोल है या नहीं है, वो आपको बता देते हैं हाँ है। सिर्फ जानने भर से क्या आपको आपका ट्विन सोल मिल जाएगा? क्या सती को शिव मिल गए थे सिर्फ जानने से? मिले थे? नहीं, क्या करना पड़ा था? मतलब उनको तो अगला जन्म लेना पड़ा था। अगला जन्म लेना पड़ा था, उसमें भी साधना करनी पड़ी थी, तपस्या करनी पड़ी थी, अपने आप को इवॉल्व करना पड़ा था, अपने आदि शक्ति स्वरूप को दोबारा प्राप्त करना पड़ा था, अपनी शक्तियों को पहचानना पड़ा था, तब जाके उन्हें शिव प्राप्त हुआ था। सिर्फ इतना जान लेने से कि मैं ट्विन सोल हूँ, आपको ट्विन नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी ग्रोथ नहीं करोगे। और अपनी लाइफ को हमेशा इस टॉपिक के अराउंड मत घूमो, आपका पर्पस कुछ और भी है। एग्जैक्ट, क्योंकि आज सोसाइटी में ये हो रहा है, मेल और फीमेल दोनों साइड है कि कहीं ना कहीं वो अट्रैक्टेड है। सबसे पहले उनको ये भी पता नहीं है कि वो कार्मिक है या सोलमेट है या ट्विन कुछ सोल भी है। वो ट्विन सोल समझ बैठते हैं और पूरी की पूरी लाइफ उसी के अराउंड घूमती घूमती रहती है और अपना जो लाइफ पर्पस है उसको ही गायब कर देते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, अगर आपका ट्विन सोल है भी, तो भी आपकी जो प्रायोरिटी है वो आपका लाइफ पर्पस पर्पस होना ही है। चाहिए। हाँ, आपका ट्विन सोल आपकी प्रायोरिटी नहीं है। ट्विन सोल तो सिर्फ आपको गाइड करने आपकी लाइफ में आया है कि ये आपका लाइफ पर्पस है, इसे पूरा करो और मुझसे हमेशा के लिए मिलो। तो फिर इस डिस्कशन को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, है ना? सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे विनती है आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये ऐसा लग रहा है कि आप ट्विन सोल की जर्नी में हैं या फिर लाइफ में इस टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो आप नीचे दिए गए नंबर या वेबसाइट पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आप ये जर्नी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ट्विन सोल बुक यानी कि जुड़वा आत्माएं, ये हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। आप बुक रीड कर सकते हैं, यहाँ से आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।